आप बताओ भाई, कोई अपने फ़ोन में कब कितना पैसा लगा देगा, तुम जान पाओगे? क्या दूसरे का हाथ पकड़ लोगे? उसके पैसे तो जाएँगे ही, आपके साथ में और जाएँगे। भाई यहाँ कोई ट्रिक नहीं है जीतने की, कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप जीत पाओ। यहाँ केवल एक ही ट्रिक काम करती है कि इसे पैसे भी छोड़ दो। और एक फैक्टर यहाँ पे ये भी है कि अगर ज़्यादा वाले को हराते हैं, तो कम वाले को उससे पैसे दोगुने करके दे देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वाले को जिताएँगे, तो पैसे दोगुने करके कहाँ से देंगे? वो जस्ट नंबर्स हैं। उसके पैसे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर्टिकुलर वेट पर या उस पर्टिकुलर पीरियड पर। हेलो गाइज, मैं आदर्श राजपूत। पिछले 5 सालों से मैं ऑनलाइन बेटिंग गेम्स जैसे कलर ट्रेडिंग, एविएटर और भी बहुत से फैंटेसी गेम्स खेलता और जानता आ रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कलर ट्रेडिंग के ऊपर कि कैसे इसमें जीतना इम्पॉसिबल है और कैसे इसे खेलकर हम केवल बर्बाद ही हो सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे इसके एजेंट और प्रमोटर्स हमसे ठगी करते हैं, और इसी के बेसिस पर ये श्योर कर दूंगा कि ये हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए। उस सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कलर ट्रेडिंग या किसी भी ऑनलाइन जुए या गैम्बलिंग के फेवर में वीडियो नहीं बनाता, और लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि मैं ऑनलाइन जुआ खेलना प्रमोट कर रहा हूँ या मना कर रहा हूँ। ये देखो, पिछली वेबिएटर वाली वीडियो में ये भाई साहब ने क्या कमेंट किया है कि तुम लोगों के चक्कर में 4 लाख रुपया लॉस करके बैठा हूँ, फिर भी तुम लोग 2 नंबर का काम करवाते हो। क्या तुम लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन नहीं है? जबकि उस वीडियो में मेरा क्लियर मैसेज है कि ये सब खेलना बेकार है, इससे केवल आपका नुकसान ही हो सकता है, और अच्छे से समझाया है कि ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ। फिर भी इस तरीके की प्रतिक्रिया, यहाँ पर थोड़ा कष्ट होता है। फिर या तो इन्होंने पूरा वीडियो देखे बिना ही कमेंट कर दिया है, या तो इन्होंने इस बात पर इतना ध्यान ही नहीं दिया कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कम से कम इतना तो करेंगे कि बिना पूरा वीडियो देखे कमेंट तो नहीं करेंगे। हाँ, तो देखिए, कलर ट्रेडिंग में क्या है कि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स प्रचलित हैं। जैसे अगर आप कभी किसी टेलीग्राम ग्रुप में या प्रेडिक्शन ग्रुप में रहे होंगे, तो आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि वे लोग बहुत सारी ट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे उनमें से अगर मैं कुछ फेमस ट्रिक्स की बात करूं, तो बोलते हैं कि 2 जीरो के बाद 2 जीरो के बाद स्मॉल आता है। वे लोग ऐसा बोलते हैं। 2 5 के बाद भी स्मॉल आता है। बोलते हैं अगर जीरो के बाद 9 आ जाए तो फिर जीरो आता है, और ऐसी ही तमाम बातें। लेकिन मेरे भाई, मैंने मैंने 2 5 के बाद भी बिग देखा है, मैंने 2 जीरो के बाद भी बिग देखा है, और मैंने जीरो के बाद अगर 9 हो तो उसके बाद भी जीरो के अलावा बहुत से नंबर देखे हैं और बिग के नंबर्स देखे हैं। और ऐसा एक बार नहीं, सैकड़ों बार मैंने देखा है, और इसमें मेरे पैसे भी गए। और ऐसे ही हर वो कंडीशन देखी है जो पॉसिबल है। यहाँ तक कि मैंने 24 बिग लगातार देखी है। ऐसा तो किसी ट्रिक में नहीं बोलते। तो क्वेश्चन फिर ये है कि आखिर ये बिग स्मॉल फिर आते कैसे? तो देखिए, इसका क्या होता है कि जैसे जैसे कोई पीरियड चल रहा है, मान लीजिए ये कोई पीरियड चल रहा है और इसमें लोग पैसा लगा रहे हैं। मान लेते हैं बिग पर जितने लोगों ने पैसा लगाया, उन सभी का पैसा मिलाकर हुआ 70,000, है ना। और स्मॉल पर जितने लोगों ने पैसा लगाया, उन सभी का पैसा मिला के हुआ 40,000। और क्योंकि रेड ग्रीन का भी सेम ऐसा ही मैकेनिज्म होता है, तो उन्हें भी साथ ही समझ लेते हैं, जिससे हम नंबर का भी कुछ आइडिया ले पाए। तो रेड पे रेड पे कुल पैसा लगा 30,000, और ग्रीन पे कुल पैसा लगा
20,000। अब रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए इस ऐप का जो बोट होता है, काउंटडाउन स्टार्ट होते ही वो ये देखता है कि पैसा बिग पे ज़्यादा लगा है या स्मॉल पे ज़्यादा लगा है। उसने देखा कि बिग पे ज़्यादा लगा है 70,000 और स्मॉल पे 40,000 लगे, तो वो बिग को हरा देता है और स्मॉल को विन देता है। और ऐसे ही वो रेड ग्रीन में देखता है, तो रेड में लगे हैं 30,000 और ग्रीन में लगे हैं 20,000, तो वो रेड को हरा देता है और ग्रीन को विन देता है। और ये सब एक माइक्रो सेकेंड में होता है। इसमें क्योंकि सब वोट कर रहा है, अब उसको क्या नंबर देने हैं, स्मॉल और ग्रीन। अब उसको स्मॉल देना है और ग्रीन देना है। स्मॉल और ग्रीन में वो देखेगा, स्मॉल माने ऊपर वाले नंबर और ग्रीन माने उनमें ऑड नंबर, माने 1 और 3। अब वो 1 और 3 में से ही कोई नंबर देगा जिस पे कम पैसे लगे होंगे। ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। और हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिग स्मॉल का रिजल्ट पहले कैलकुलेट करे फिर रेड ग्रीन का कैलकुलेट करे। नहीं, पैसे का अंतर जिसमें ज़्यादा होगा, माने उसको जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस जगह का रिजल्ट वो पहले कैलकुलेट करेगा। जैसे बिग स्मॉल में उसको अंतर दिखा 30,000 का, तो उसे यहाँ 30,000 का फायदा हो रहा था, इसलिए उसने बिग स्मॉल का पहले कैलकुलेट किया। अगर यहाँ पे अगर अंतर होता, क्योंकि यहाँ पे अभी अंतर है 10,000 का, मान लेते हैं यहाँ पे अगर अंतर होता 50,000 का, तो वो पहले इसका रिजल्ट कैलकुलेट करता। माने वो हर समय पर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वे हमेशा ज्यादा पैसे वाले को ही क्यों हराते हैं, जिस पर ज्यादा लगा हो उसी को क्यों हराते हैं, तो सीधी सी बात है, अपने प्रॉफिट के लिए। और एक फैक्टर यहाँ पे ये भी है कि अगर ज्यादा वाले को हराते हैं तो कम वाले को उससे पैसे दोगुने करके दे देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा वाले को जिताएंगे तो पैसे दोगुने करके कहाँ से देंगे। अब बताओ, इस तरीके की व्यवस्था जहाँ चल रही हो वहां जीतना कैसे पॉसिबल है, वहां कौन सी ट्रिक काम कर सकती है। आप बताओ कौन सी ट्रिक काम कर सकती है। मान लेते हैं आपने सोच समझ कर कोई ट्रिक बना भी ली और कि आपकी ट्रिक बोलती है कि कम पैसा लगाकर खेलो, छोटा अमाउंट लगाकर खेलो। मान लेते हैं कोई पीरियड चल रहा है, तो कोई पीरियड चल रहा है 3 to 7 मान लेते हैं। आपकी ट्रिक बोल रही है कि स्मॉल लगा दो, आपने स्मॉल पे रुपए लगा दिए 1,000, है ना, और किसी और ने अपने फोन में लगा दिए 10,000 स्मॉल पे ही, कुछ और लोगों ने लगाए होंगे, मान लेते हैं उन सभी के मिला के हो गए 7,000, और बिग पर लग पाए केवल कुल 8,000 रुपए। अब बताओ, स्मॉल पे तो ज्यादा रुपए लग गए, तो कौन हारेगा, स्मॉल ही हारेगा ना। आपने तो केवल 1 ही 1,000 लगाए थे, लेकिन दूसरे लोगों ने 17,000 लगा दिए। अब बताओ भाई, कोई अपने फोन में कब कितना पैसा लगा देगा, तुम जान पाओगे क्या, दूसरे का हाथ पकड़ लोगे। उसके पैसे तो जाएंगे ही, आपके साथ में और जाएंगे। भाई यहाँ कोई ट्रिक नहीं है जीतने की, कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप जीत पाओ। यहाँ केवल एक ही ट्रिक काम करती है कि इसे कैसे भी छोड़ दो। अब मेरे कुछ भाई सोच रहे होंगे ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैंने तो इंस्टाग्राम पर लाखों की 10-10 लाख की विनिंग्स देखी है, और अगर होता भी हो तो इसे कैसे मालूम। तो मेरे भाई, मैंने सालों खर्च किए हैं इसी में, मैं इस चीज की नस नस से वाकिफ हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में आप ही की तरह कुछ नहीं जानता था, जीता भी हारा भी, लत भी लग गई, और फिर इन सभी चीजों को धीरे धीरे समझने की कोशिश की और चीजें समझ भी आई। बहुत से लोगों से बात भी की जो इस सब में पहले से लगे हुए थे, कुछ ने सच्चाई छिपाई, कुछ ने सच्चाई बताई भी। लोगों ने मुझे एजेंट वर्क के लिए भी ऑफर किया, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि जब जीतना इसमें किसी को है नहीं, तो मैं क्यों किसी लड़के के पैसे इसमें फंसाऊं, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अमीर लोगों के बच्चे नहीं खेलते ये सब, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। मिडिल क्लास लड़के ही सोचते हैं
कि मुझे हर चीज़ के लिए घर में हाथ ना फैलाना पड़े। मैं अपनी ज़रूरत के पैसे खुद इकट्ठे करूँ और मैं उनके पैसे उल्टा खा जाऊँ। क्यों खा जाऊँ? अब इंस्टाग्राम वाली 10-10 लाख की विनिंग्स का राज सुनो। ये पैसे जिस अकाउंट से लगाए जाते हैं वो डेमो अकाउंट होता है। आप बोल रहे होंगे कि कलर ट्रेडिंग में तो डेमो अकाउंट होता ही नहीं। होता है, लेकिन केवल एजेंट्स और प्रमोटर्स को दिया जाता है, ग्रुप मैनेजमेंट के लिए या फिर ऐसे ही एड्स रन कराने के लिए। उसमें होता क्या है कि आप जितना चाहो उतना अमाउंट एंटर करके आप रिचार्ज पे क्लिक कर दो, अमाउंट अपने आप वॉलेट में ऐड हो जाता है, पेमेंट वगैरह नहीं करनी होती है। और विथड्रॉल में भी ऐसा ही होता है, जितना चाहो अमाउंट एंटर करके विथड्रॉल पे क्लिक कर दो, विथड्रॉल कंप्लीटेड लिख के आ जाता है, लेकिन वो आता कहीं नहीं है। ऐसे ही जब इससे कोई बेट लगाई जाती है तो उसके पैसे ऐड नहीं होते, ना तो उस पर्टिकुलर पीरियड पर उसका कोई फर्क पड़ता है। जैसे अगर किसी पीरियड में रियल प्लेयर्स ने बिग पर लगाए 10,000 रुपए और स्मॉल पर लगाए 7,000 रुपए कुल मिलाकर, तो किसको हारना चाहिए? बिग को हारना चाहिए ना। अब वो डेमो अकाउंट वाला चाहे इसी राउंड में स्मॉल पे 10 लाख रुपए लगा दे, फिर भी हारेगा बिग ही, क्योंकि उसके पैसे रियल नहीं है, वे जस्ट नंबर्स हैं। उसके पैसे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर्टिकुलर वेट पर या उस पर्टिकुलर पीरियड पर। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि ये कलर ट्रेडिंग आखिर काम कैसे करती है, ये लाखों की विनिंग्स कहाँ से आती हैं, ये एजेंट्स और प्रमोटर्स आखिर कैसे हमें चूना लगाते हैं, और इसमें जब जीतने की कोई संभावना है नहीं तो मैंने तो छोड़ ही दिया। आपका आपके हाथ में, मेरा फर्ज बताने का था तो मैंने बता दिया। जिस किसी ने इसकी सच्चाई जानकर छोड़ने का फैसला किया हो वो कमेंट करके जरूर बताए। अगर आपको एविएटर की भी सच्चाई जाननी हो तो ये वीडियो देखो जाकर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कलर ट्रेडिंग या कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं।